परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। एगो जोरदार ताली से सहजनवा दोनों हाथ उठा के गड़गड़ा के भैया हो लगे के चाहिए कि 10 करोड़ का निवेश करके पहली बार इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर या किसी राज्य में पहली बार 10 लाख करोड़ का निवेश। हमारे महाराज जी, अपने महाराज जी, हम सब के महाराज जी के मेहनत से पूरे देश के, पूरे विश्व के निवेशक लोगों के विश्वास, बड़ी बड़ी कंपनी आके पैसा लगा रही। इसी उत्तर प्रदेश में जहां बीमारू प्रदेश था, माफिया थे, फिल्म वाले यहां शूटिंग के लिए नहीं आते थे। इंडस्ट्री तो भूल जाइए, एगो दुकानों केहू लगाए तैयार ना रहे, केहू ठेला भी लगाए डेरात रहे। वहां 10 लाख करोड़, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते थके नहीं, ऐसे महाराज जी खातिर एक बार जोरदार होके के चाहिए, गड़गड़ा के अंतरात्मा से। केहू नहीं करेला हो, कोई नहीं सोचता किसी के लिए। और यहां महाराज जी तो पलयान, हमारे बच्चे लोगन का पलयान बंद हो गई फैजनवा में, गीडा में, गोरखपुर जिला से लोग अभी बाल बच्चा लोग सब यहरा बिटिया लोग काम करे तैयार है, कत्तो नहीं जाएगे बाकुल यहरा गीडा में बसता, कुल यहरा मिली। आज 1000 करोड़ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेटअप लगल बा। एक पहले कहत रहना वो 250 करोड़ का आज उनके पैकेजिंग का काम हुई। कितना लोगन के रोजगार। और ऐसे माहौल में, ऐसे मंच पर हम डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर, उनके स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी, जो बहुत सुंदर आप बोले प्रदीप जी, बहुत आपकी याददाश्त बहुत, बादाम खा लगा था आजकल याद इतना याद रखब भी भैया को लड़ाई बा, इतना न गली नली इतना बना दिलन कि हमके तो लगत हमरे चुनाव में पूरा लिस्टिया एगो पूरा पोथी लेके चले के पड़े, इतना पत्थर। महाराज जी के आशीर्वाद से धन्यवाद, महाराज जी पूरे मंचवा पे बोल देते ही। एगो प्रधानमंत्री जी का पत्थर लगल हुई बनारस में, और पूरे देश में एक सांसद रवि किशन के महाराज जी के कृपा इतना पत्थर लगवा देना हमारे नाम पर, ई कृपा होला। जहां जैवा रवि किशन शुक्ल का पत्थर मिली, इनकर कृपा। इतना काम हुआ, हम गिनत रहनी, कहीं 1 लाख करोड़ का काम भइल बा 5 साल में, 1 लाख करोड़ का गिनवाई पैसे। हम पूरा महाराज जी लिस्टिया लिख ले कुल बा हमारे लगे हिसाब। ऐसे मंच पर विपिन सिंह जी माननीय विधायक, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो भाजपा के उपाध्यक्ष बाड़न MLC महोदय, आपके स्वागत बा। श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक केंद्रीयगंज, आपके स्वागत बा। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक और बहुत बड़े नेता और बहुत सज्जन नेता, बहुत इनके बहुत दिन में कहा करना अपने बारे में हमके बड़ा अच्छा लगल। महाराज जी से भी पूछत रहनी और आपके बारे में कुछ पता चलल और अच्छा लगल आपके प्रति। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आपके स्वागत बा। श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिलाध्यक्ष भाजपा, आपके स्वागत बा। प्रमुख जी के लड़का के शादी में ना पहुंच पाए, प्रधानमंत्री का भाषण सुने, उसे क्षमा कह दिया तो दिन रात। विनय अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री विजय कुमार जी डायरेक्टर मैसर्स, श्री किशन बथवाल जी उद्योगपति, प्रशासन के सबके धन्यवाद। ये माहौल के लिए गीडा एक नजीर पेश करा था, जैसे नोएडा बा एग्जैक्टली वैसे गीडा बन रहा है। अभी कुछ सुने कि एक बहुत बड़ा मॉल यहाँ रो आवा था, अभी हम प्रशासन से दूर से हम चल रहे थे तो सुने कि एक बहुत बड़ा मॉल है जो लखनऊ में, वो भी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ आ रहा है। तो ऐसे अनगिनत, जैसे आप देख ला कि बैटरी का काम होता है या साइकिलिंग का बा, क्लोथिंग लाइन बाटे, हर काम यहीं पे हो रहा है। IIT का हब जैसे विधायक जी सारी चीज़ें आप लोगों को बनाए कि एक हब बन गया है। अब हमनी के बच्चा लोगन के खाली तैयारी करेंगे, बाकी टेक्निकली स्किल्स जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। 10 लाख करोड़ का निवेश मतलब समझ रहे, 42 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश समिट में निवेश आयल बा। 1.25 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली नौकरी, सीधे हिसाब बा। 42 लाख करोड़ का निवेश, जैसे 10 लाख करोड़ का उतरल, 35,000 से 40,000 लोगन के नौकरी,
42 लाख करोड़ का जे दिन उतरी तो 1.25 करोड़ लोगन के नौकरी मिली। 25 करोड़ की आबादी बा, अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश। पूज्य महाराज जी कैसे चला रहे हैं और कैसे अपनी शक्ति से चला रहे हैं, कानून व्यवस्था निवेश के साथ। ये नहीं कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं। लॉ ऑर्डर, राम मंदिर भी बन रहा है, निवेश भी हो रहा है, फैक्ट्री भी लग रही है, एजुकेशन हब भी है, मेडिकल हब भी है, दवा भी है, एजुकेशन भी है, रोजगार भी है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, बड़ा बड़ा निवेश आ रहा है। प्रभु राम के 500 साल की लड़ाई वो खत्म हो गई और अब देखा निवेश रोज, एवरीडे। परसों 10 लाख करोड़ का निवेश रहा। 10 लाख करोड़ सोच रहा हूं उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं था। जैसे अभी अधिवेशन रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पूरा देश बैठा था, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग हम गवाह थे वहां पर। डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी थे, हमारे कुल विधायक गण भी रहना वार। और जैसे महाराज जी बोले खातिर खड़ा बहिना, इतना ताली बजल कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हम वही अभी गड़िया में कहते रहे कि हमनी के भाग्य बा महाराज जी के आपके देख लेते, आपके इतना पास से हम लोग महसूस कर लेते, आपका आशीर्वाद पा लेते। लोग इनके जैसे खड़ा भईना, गड़गड़ाहट ताली का, एक शक्ति, एक निस्वार्थ संत के लिए, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। तभी ना आपका ये भारत बन रहा है, नहीं तो यह गीडा, यह सजनवा, यह गोरखपुर 2017 के पहले का याद कैला का हालत रहे। ये कोनो भाषण नहीं बा, इस सत्य बोलत है। और जब सत्य हम बोलीला तो हमके कोनो पेपर कॉपी नहीं चाहला, सबके मालूम बा। एक एक शब्द सच है कि क्या ये भारत था, क्या ये उत्तर प्रदेश है। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जैसे पूज्य महाराज जी 2017 से आए। बस यह बात के याद रखे के बाद चुनाव में बस कुछ दिन बचल बाटे। इस जात पात के राजनीति के ध्वस्त कह दिया भैयाओ। मैं बार बार बोलता हूं, अधिकार उसी को है। यह मंदिर की सीट है, गोरक्षनाथ बाबा की पूज्य महाराज जी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी जो की है किसी से छिपा नहीं है। अधिकार किसी को नहीं है। जो लूटे हैं, जो जात के नाम पे ड्रामा करते हैं गंदा सा, ओछा सा, अधिकार नहीं है किसी को। आज रोजगार बिक गया है, आज सुरक्षा व्यवस्था, बेटियों के लिए अटल आवास, 18 गो महाविद्यालय हो, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। मोदी जी ने कहा था, पूज्य महाराज जी ने जमीन पे उसको साकार किया। जैसे मोदी जी ने पूज्य महाराज जी से कहा कि पढ़ाई खातिर कुछ होना चाहिए, महाराज जी बात सुन के अचानक प्रधानमंत्री जी के सरप्राइज के देना, 18 गो विद्यालय तैयार कर देना 1.5 साल में। अचानक बातचीत में कहीं हुआ होगा, चलते चलते प्रधानमंत्री जी को विषय रखे होंगे, महाराज जी से बात करते होंगे, महाराज जी इसको तुरंत धरातल पे उतार दिए। महाराज जी के कथनी करनी और एक्शन में अंतर नहीं होता। तुरंत जब मन ही जी का आप अपने से प्रेमी नहीं है, निस्वार्थ जब आप रहते हो तो आप समाज के लिए तुरंत डिसीजन, तुरंत एक्शन लेते हो धरातल पे। जैसे अब अपने में खो जाइए, परिवार में, बाल बच्चा में हम कितना बटोरी, परिवार के कितना दें, मेहरारू के कितना दी, दगीना कितना बनाई, कितना कट्ठा जमीन ली, 5-6 और फॉर्च्यूनर खरीद ली, वही बर्बाद। घिन आने लगेगी, आपके शरीर से बदबू आने लगेगी, आपके चेहरे से पता चल जाएगा। और पता चल जाला हो, निस्वार्थ और स्वार्थ चेहरे से पता चल जाता है, बोली से पता चल जाता है। और आज वो पूरा देश देख रहा है। हम लोग तो गवाह हैं, हम लोग तो सब जगह देखते हैं, पूरे देश में जानते हैं। हम तो दिल्ली में बैठीला, हमके कुल मालूम बा हो। बस यह शब्द से हम कहब, या आप लोग याद रखिए, क्योंकि मनुष्य की याददाश्त बहुत कमजोर है। पा लेता है, उसको और चाहिए, फिर वो चाहिए और फिर और चाहिए, भूल जाला कि कहां रहे हम और क्या बना दिया गया और कितना ऊंचाई दिया गया। वहां प्रभु राम है, यहां फैक्ट्री है, निवेश है, सुरक्षा है, मेडिकल है, एजुकेशन है, एक नया भविष्य। पलायन बंद हो गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश वाले को मैं बंबई में
स्ट्रगल किया हूं, मैं जानता हूं कैसे देखा जाता था, हम वो जानीला। और अब यह हर फिल्म सिटी बना देना महाराज जी, और जेवर में बना था, और महाराज जी का आशीर्वाद रही तो भोजपुरी हर बना देगा। बस ये सब याद रखा भैया हो, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। महाराज जी और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कभी चुनाव को हल्के में नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हर कार्यकर्ता, सब लोग बस ये याद रख के हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, देश की सेवा के लिए निकले हैं, देश की सेवा करेंगे, महाराज जी के पद चिन्हों पे चलेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा लो सब लोग, प्रेम से सब लोग, वारो सब लोग, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की। ऐसे लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई तगड़ा होता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। चुनाव एक युद्ध है और उसको युद्ध की तरह लड़ना चाहिए।